मिल तो आपको इसी वक्त जाती है। ये भी बहुत खास की चीज़ें हैं। जब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा तो आप और ज़्यादा आनंदित हो जाओगे, क्योंकि आप उन सब चीज़ों के साथ अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बस क्या हुआ, कार तो मेरे पास आ गई, इतनी सी टाइम जोन थी, कार यहाँ थी, मैं टाइम जोन में यहाँ पे था, बस ये टाइम जोन यहाँ पे हुआ। ये मेरे लिए 3 साल हो सकता है, लेकिन प्रकृति के लिए इस टाइम की, इस जोन की कोई टाइम है ही नहीं। अगर आप प्रकृति के टाइम के हिसाब से देखें तो जिसे आप फ्यूचर कहते हैं वो भी गॉड के लिए वर्तमान ही है। तो इसका मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको तत्क्षण मिल जाता है। आपके इंटेंशन पे निर्भर करता है कि आप उसे कितने समय बाद महसूस कर सकते हैं। ये भी बहुत खास है। आपने कभी देखा है कि जब आप टेलीविजन पे तथास्तु कहते हुए देखते हैं तो आप देखते हैं कि फ्रैक्शन सेकेंड से भी कम समय में चीजें आ जाती हैं। बस आप में और वो शक्ति जो इसे बना रही है उसमें बस इंटेंशन का ही फर्क होता है। उनकी इंटेंशन इतनी तीव्र होती है कि उसे बिल्कुल समय नहीं लगता, वो सोचते हैं वो चीजें हो जाती हैं। क्या आप इतने पावरफुल हो सकते हैं? आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे महसूस भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं द जर्मन थिंकर गोएथ may have said is best when he wrote the following inspiring message। अब ये जो गोएथ हैं, ये एक बहुत बड़े जर्मन थिंकर हुए और इन्होंने कुछ नॉवेल लिखी जो पूरी दुनिया में बहुत हाईलाइट हुआ, जिसमें द फर्स्ट उनकी बेस्ट नॉवेल में से एक था। करोड़ों लोगों ने उस नॉवेल को पढ़ा और उन्हें बहुत पसंद किया गया। जर्मन थिंकर गोएथ, उनकी अपनी जीवन बहुत कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। वो कहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जीवन में बहुत बार प्यार हुआ, वो बहुत बार प्यार हुआ। वो कहते थे उनको एक प्यार होता था, फिर किसी से प्यार हो जाता था, फिर जब आप उनकी जीवन पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। क्या गजब के व्यक्ति थे वो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने गोथ को पूरा स्टडी किया और मैंने देखा कि दुनिया में एक से एक कमाल की क्रिएशन होती है, उसमें से गोएथ एक थे। गोएथ के जीवन को प्रकृति ने ऐसे रचा था और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। उसमें से कुछ थ्योरी आज मैं आपको जरूर यहां पे बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि until one is committed there is hesitancy, the chance to draw back always ineffectiveness। कहते हैं कि आप जब तक कमिटेड नहीं होते किसी भी चीजों के लिए, वहां पे एक हेजिटेशन होती है और चांस है कि आप अप्रभावशाली तरीके से चीजों को नष्ट कर देंगे या फिर आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। Until one is committed, आप चीजों को पाने के लिए कितने उतावले हैं उस पर निर्भर करता है कि वो चीजें आपको कितनी जल्द मिलने वाली है। गोएथ ने कहा है कि आप चीजों को पाने के लिए कितने उतावले हैं, वो इन चीजों पर निर्भर करती है कि वो आपको कितना जल्द मिल सकता है। तो सोच के देखिए, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ उस समय घड़ी में 4 बज रहे होते हैं और मैं उठते ही ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन शुरू कर देता हूँ। बस मैं एक तैयारी शुरू कर देता हूँ कि मैं अपने आप को जुनून से भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इतनी ऊर्जा से खुद को लवरेज करूँ। फिर जब मैं बॉडी को डिटॉक्स करता हूँ तो मैं बैठ के फील करता हूँ कि वो सारी बुरी चीज़ें मेरे शरीर से बाहर जा रही है। मैं अपनी वर्कआउट पे लग जाता हूँ और मैं अपनी एनर्जी को बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं मॉर्निंग में जब कोट्स को लिखता हूं तब भी मैं बहुत इंजॉय करता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं सैकड़ों चेहरे को महसूस करता हूं कि आज ये शब्द उनके ऊपर जाने वाला, उस पर ये प्रभाव लाने वाला। मैं हर चीजों में बहुत मजे ढूंढता हूं। कहते हैं आप जब तक कमिटेड नहीं होंगे इन चीजों के लिए और इस तरह की जीवन के लिए, चांस है कि आप हमेशा अप्रभावशाली ही रहेंगे और आप चीजों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, गोएथ ने अपने अगले लाइन में कहा कंसर्निंग ऑल एक्ट ऑफ इनिशिएटिव देयर इज वन एलिमेंट्री ट्रूथ। और बड़े ध्यान से देखना इस लाइन को।
द इग्नोरेंस ऑफ which kills countless ideas of endless plan concerning all act of initiative, one ignorance, all act of initiative and one ignorance. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसे आज आप गौतम वाली या फाउंडर ऑफ वेस्टीज के नाम से जानते हैं, उन्होंने जीवन में केवल एक आइडिया मिस किया होता वेस्टीज को शुरू करने का। केवल एक आइडिया मिस किया होता वेस्टीज को शुरू करने का, तो पिछले 21 वर्षों में जो काउंटलेस आइडियाज उन्होंने लाए हैं और जिसको अप्लाई किया, वो सारे आइडियाज कोलैप्स हो जाते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? और इस काउंटलेस आइडिया के साथ जो एंडलेस प्लान इस पूरी संसार को यूनाइट करके करोड़ों अरबों लोगों को सफल बनाने की है, ये कोलैप्स हो जाती केवल एक आइडिया अगर उन्होंने मिस किया होता। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखो, अगर इस वक्त एक आइडिया मैंने मिस किया होता, चांसेस था कि इस वक्त आप सब अपने घर में कुछ और कर रहे होते। एक आइडिया कितनी खास बात है। गोएथ कहते हैं कि जब आप किसी भी चीजों को टालते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, और फिर इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, कहते हैं कंसर्निंग ऑल एक्ट ऑफ इनिशिएटिव देयर इज वन एलिमेंट्री ट्रूथ, द इग्नोरेंस ऑफ व्हिच, क्या उस इनिशिएटिव को जो आपको एक्ट करना है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप उस एक इनिशिएटिव को मिस करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस वक्त आपको राइजिंग स्टार करना, आइकॉन्स करना, मिलियनर्स क्लब में जाना बस एक आइडिया ही तो है? बस एक आइडिया ही है। अगर आप इस एक आइडियाज को मिस करेंगे तो एंडलेस प्लान आपकी जीवन से किल हो जाएंगी। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए सही वक्त नहीं है। मैंने कहा ना, फिर जब आप खुद पे डाउट करते हैं तो उस क्रिएटर पे डाउट करते जो आपको बनाया है। देखो, हम 21 वर्ष की उम्र से काम की सोचते हैं, चाइनीज 12 साल की उम्र से काम पे लग जाते हैं। ये केवल हमारा और चाइनीज का देखने का नजरिया है। हम 12 साल की उम्र में अपने बच्चे को बच्चा सोचते और वहां से 12 साल के बच्चे मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाते हैं। ये केवल हमारे आपके सोचने का तरीका है। हम पिछले 8-10 सालों तक बच्चों को बहुत कोमल तरीके से पालते हैं। चाइना में जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो पहले 5 सालों तक उसको गवर्नमेंट के अंडर प्लान काम करना पड़ता है, और 3 साल के बाद जब कोई भी बच्चा उस जगह के नियम को पालन नहीं करता तो उसको उस कंट्री की मान्यता नहीं मिलती। उसको 3 साल की उम्र से मेडिटेशन करना ही है, उसको 3 इयर्स की एज से अपनी मेंटल बैलेंसिंग करनी, और जब वो एक कोर्स कंप्लीट करता है तब उसको सिटीजनशिप मिलती है। क्या खास प्लान उन्होंने बना के रखा है। उन्हें पता है कि हमारे देश के एक भी नागरिक के दिमाग से पैदा हुआ किसी एक भी आइडिया को हमें मिस नहीं करना है। आप सोच के देखो, वो अपने लोगों के बारे में ऐसे सोचते हैं। हम 3 साल के बच्चे को कोई ऐसे काम को दें तो हम उसे कठोर दंड कहते हैं। जैसे आप इस वक्त कठोर दंड महसूस करते होंगे कि सर एक ट्रेनिंग खत्म नहीं होती और कहते हैं कि तुम दूसरी तैयारी शुरू कर दो। इसके पीछे कुछ और बात तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं केवल इतना सोचता हूं कि मैं अगले 5 साल बाद मैं उस कृति को हासिल करूंगा जिसे मैं करना चाहता हूं। आप कितना करेंगे ये निर्भर इस बात पे करता है कि आप कितना भरोसा करते हैं। आपको मुझ पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भरोसा करना खुद पे। आप खुद पे कितना भरोसा करते और आप एक भी इनिशिएटिव मिस करेंगे तो काउंटलेस आइडियाज और एंडलेस प्लान आपकी जीवन से किल हो सकती हैं। और अगर आप ठीक ठीक से नजर डालें तो पता चलेगा कि हमने ना जाने जीवन में कितने आइडियाज को ऐसे ही मिस किया है। क्या अशोक दास जी, आपको पिछले कई वर्षों से मौके नहीं मिले? क्या आप संपूर्ण नहीं हो? आप अगर खुद पे डाउट करते हो तो उस क्रिएटर पे डाउट करते हो जिसने आपको बनाया है। आप सोच के देखिए, हम सक्सेस बाय चॉइस के प्रोडक्ट बन गए। ऑलमोस्ट ये क्लासेस अब आपको सिखा चुका है कि आप साधारण बिल्कुल भी नहीं है।
आप एक असाधारण कीर्ति हैं, बस साधारण इसलिए है क्योंकि आप बस साधारण सी सोच रखते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे ही आपने इस वक्त अपनी सोच को असाधारण किया, आप सारे एक्ट करने लगेंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकती, वो असाधारण है। माय डियर फ्रेंड्स, गोएथ ने आगे कहा कि दैट द मोमेंट वन डेफिनेटली कमिट वन सेल्फ द प्रोविडेंस मूव्स टू। आप जैसे ही खुद को कमिट करते हैं, आप जैसे ही खुद को कमिट करते हैं, गोएथ कहते हैं कि वो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं, वो सारी चीजें मिथ खत्म हो जाती है। तो क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि जब आप बहुत कमिटेड होते हैं तो आपको इतनी कॉन्फिडेंस लगती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? जब आप बहुत कमिटेड होते हैं तो लगता है कि मैं वो सब कुछ कर लूंगा, मतलब वो सारी चीजें जो इस वक्त आपको लग रही थी वो मिथ है। जब आप कमिटेड होते हैं तो मिथ गायब हो जाती है। जैसे ही आपकी कमिटमेंट कम होती है तो फिर से मिथ आपके अंदर आ जाता है। देखो, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये सारे नियम हैं। जिसने इस नियम को जीना शुरू कर लिया, आप समझिए कि आप अंडर हेवन उस गॉड प्लान के हिस्से बन गए। गॉड प्लान के अंदर गॉड कहते हैं कि आप कुछ भी करो, बट आप सीखो, आप ढूंढो कि आप कौन हो, आप ढूंढो आप क्यों हो। और जब आप इसे समझ जाते हो फिर वो एक्ट करने लगते हैं, तो आप उस बच्चों की तरह एक्ट करते हैं जिस पर्पज से मैंने उस बच्चों को बनाया है। अनटिल वन इज कमिटेड। आप रोज कमिटेड कैसे रहेंगे? इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया फील फील फील। सोने के 10 मिनट पहले, उठने के 10 मिनट तक फील। जब वो एक्टिफाइंग फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी तो आप सेरोटोनिन से पूरी तरह से भर जाएंगे और आपकी पूरी दिन जो ऊर्जाएं हैं उन चीजों का निर्माण करती रहेंगी। मैंने ऐसे कई लोगों को पूछा है कि जब आप मैनिफेस्टेशन के पीक पे होते हैं तो वो दिन आपका कैसा गुजरता है? वो कहते बहुत शानदार। आज मैंने जितने लोगों से मिला सबकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं पूछता हूं कि जिस दिन आप ये करके नहीं जाते उस दिन क्या होता है? बोलते बहुत खराब। मैं जिससे भी मिलता हूं वो सब लोग टाइम ले लेते, टाल देते हैं। तो मैं पूछता हूं आपको क्या लग रहा है जो चीजें आपके बीच हो रही हैं उसके लिए क्या आपकी नॉलेज, आपका बिजनेस प्लान काम कर रहा है? जो लोग महसूस कर चुके वो कहते नहीं सर, केवल एक चीज काम करती है और वो ऊर्जा है। ऊर्जा। क्या आपने महसूस किया कि उस समय जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था और आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं था, आपने सबसे ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर किया? क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा बहुत क्लीन थी और वो काम कर रही थी। फिर धीरे धीरे आपके अंदर कुछ लोगों के ना सुनने का डाउट आया और आप धीरे धीरे स्थिर हो गए। कुछ नहीं, केवल आपकी ऊर्जा घटी है, बस और कुछ भी नहीं। फील। तो जब आप ये फील करेंगे और हर रोज जब आप उस हाई एनर्जी से लबरेज हो जाएंगे, आप देखेंगे वो कमाल की चीजें आप बना रहे हो। वो सारी मिथ गायब हो जाएगी जो इस वक्त आपके पास, आपके आसपास घूम रही है। कहते ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑक्योर टू हेल्प वन दैट वुड नेवर अदरवाइज हैव ऑक्योर्ड। वो सारी कमियां जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं प्रकृति में, जैसे वो गायब हो जाएंगे और वो सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी, आपके आसपास आ जाएंगे, जो आपको वो सब देना शुरू कर देगी जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, गोएथ कहते हैं ए होल स्टीम ऑफ इवेंट इशूज फ्रॉम द डिसीजन। ये सारी की सारी स्टीम मतलब जो ऊर्जा है आपके उस इवेंट की जो आप बनाना चाहते हैं वो पैदा हो जाती बस एक डिसीजन से। सो राइजिंग इन वंस favor all manner of unforeseen incident and meetings and materials assistant which no man could have dreamed would come his way. My dear friends, वो सारी अनसीन अदृश्य चीजें, वो सारी इंसिडेंट, सारी मीटिंग, सारा मटेरियल, सारा असिस्टेंट, वो सब कुछ उस रास्ते में आ जाता है जब आप एक डिसीजन उन चीजों को पाने की लेते हैं और अपने आप को उन ऊर्जाओं से भर लेते हैं।
मुझे पूरा भरोसा है कि आपने आपने महसूस किया होगा कि आप एक बहुत महान कृति हैं, इतने महान जितना बचपन से किसी ने आपको फील नहीं कराया होगा, जो सक्सेस बाय चॉइस ने आपको फील कराया। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि बस आज से आप खुद पे भरोसा करना सीखें। सोने के पहले 10 मिनट और उठने के बाद के 10 मिनट फेल महसूस करें कि कैसा लग रहा आपको जब वो सब कुछ आपको मिल चुका जो आपको चाहिए, और इसी क्रियाओं को करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप इस वक्त बहुत कमाल के महसूस कर रहे हैं। आपकी चेहरे की जो चमक है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आप बहुत इलेक्ट्रीफाइंग फीलिंग्स इस वक्त अपने अंदर ले रहे हैं। काउंटलेस आइडियाज और एंडलेस प्लान केवल एक इग्नोरेंस से खत्म हो जाती है। मैंने जब एक लेडी को सुना था जो गोवा बीच पे फोटो वीडियो शूट कर रही थी, ये बताते हुए कि मैं वेस्टिज से 4 लाख रुपए महीने कमाती हूं और 70 लोगों को मैं लेके गोवा आई हूं। मैंने उस लेडी की खास स्टोरी सुनी कि जब पहली बार किसी ने उसको वेस्टीज अपॉर्चुनिटी दी थी, ट्रेन में बैठे हुए जब एक हॉस्पिटल से वो अपने पैर की ट्रीटमेंट करा के लौट रही थी, जो पिछले 15-16 साल से प्रॉब्लम में था और उसकी जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। एक इंसान ने केवल बैठ के अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। अगर उस एक चीजों को अगर वो इग्नोर करता तो शायद उसकी जीवन में काउंटलेस आइडियाज और एंडलेस प्लान खत्म हो जाते। आप अगर इस बात को आज अपने ही अंदर महसूस कर रहे हैं तो आपकी एक एक इनिशिएटिव, क्या आपको लगता है सच में जो हीलिंग मैं करता हूं सैटरडे को, ये बहुत कमाल की है? आप महसूस करें कि क्या आप हर एक सेशन में कुछ लोगों की जीवन सच में बदल पा रहे हैं? क्या आप इतने उतावले हैं कि मैं औरों के लिए कुछ करना चाहता हूं? क्या आप इतने उतावले हैं कि मैं उन सभी लीडर्स के लिए कुछ करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है? क्या आप इतने उतावले हैं कि मैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं? देखे तो सही कि आखिर यहाँ पे ट्रेनिंग होती कैसी है। क्या आप इतने उतावले हैं कि हर वो व्यक्ति जिसको आपने जोड़ा है, जब तक आप उसको ये प्लेटफॉर्म नहीं दिखाएंगे चैन की नींद नहीं सोएंगे? जो इस वक्त बाहर रह के आप पे डाउट कर रहे हैं कि कहाँ आप उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, और आप इस वक्त सोच रहे हैं कि अरे बेवकूफ, अगर इसे फंसना कहते हैं तो मैं तो चाहूंगी कि तू जरूर फंस, कि तू फंस के ही जब यहाँ पे आएगा तो तेरे को समझ में आएगा कि तू फंसा भी तो उस जाल में फंसा जहाँ पे सफलता तेरी सुनिश्चित हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक साथ एक शब्दों में कहना चाहूँगा कि आप उन सभी चीज़ों की तैयारी की पूर्णता से अपने आप को और अपनी पूरी ताकत को लगा दें जो इस वक्त आपको गाइड किया जा रहा है आपको करने के लिए, चाहे वो हीलिंग सेशन की बेनिफिट हो। कल हम हेल्थ हीलिंग डे सेलिब्रेट करेंगे, चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे बिहार की बात हो, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल की बात हो, हर जगह पे हमारे लीडर्स कल हेल्थ हीलिंग डे को सेलिब्रेट करें। जब रांची में मैं हेल्थ हीलिंग डे करता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत से लीडर उस वक्त घर में होते हैं। मैंने पिछली बार फोन किया और मैंने पूछा कि आज आप कहाँ हैं? वो कहा कि सर मैं सोची थी आने के लिए लेकिन आज मैं घर में हूं। कितने कमाल की बात। इग्नोरेंस ऑफ वन, इग्नोरेंस ऑफ वन। आपको इतना उतावला होना है कि जब आप घर से बाहर के निकलने का समय हो तो आप घर में ना रहें और पूरे दिन अपने इंटेंशन के क्षेत्र में कुछ करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप महसूस करना चाहेंगे सच में कि जब मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊं, यानी हम सब, तो बस उसके पहले जब मैं खुद को सोचूं तो केवल एक शब्द मेरे अंदर आए, थैंक यू। और इतनी खुशी हो कि अगर इस वक्त मेरी प्राण भी चली जाए तो मैं बहुत खुशी खुशी उसको देने के लिए तैयार। क्या सच में जीवन को ऐसी फीलिंग्स के अंदर लेके जाना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वचन देता और वादा करता हूं, मैं आपको उस जगह तक लेके जाने में आपकी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।
आज के इस बहुत ही शानदार सेशन को अटेंड करने के लिए। आप हमें ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसी लगी, जिसको आज आपने अटेंड किया। थोड़े ही दिन बचे हैं। आज भी कई लोग फीडबैक में बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन जितने भी लोग फीडबैक भेजते हैं, मैं एक एक व्यक्ति की फीडबैक को पढ़ता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ और उसके बाद ही मैं सोता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। ये वंदना ने फीडबैक भेजा है, ये जोसफिन मैम ने भेजा, वाह वाह, और ये भारती जी ने, और ये नीता जी ने, और मैं सभी लोगों के फीडबैक को पढ़ता हूँ। फिर पढ़ के उस समय मैं बहुत खुश होता हूँ। उस वक्त केवल मेरे माइंड पे आपकी इमेज होती है और कुछ भी नहीं। मैं मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इन्हें सदा खुश रखना, आशीष देते रहना। तो आप फीडबैक जरूर लिखें, क्योंकि ये फीडबैक मुझे बहुत प्रेरित करती है, और मैं आपसे थोड़ी ना कुछ मांगता हूँ, बस इतना ही तो मांगता हूँ। सो कल सुबह फिर हम शानदार मॉर्निंग